ओम शांति। आज हम सुनते हैं 16/6/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु भी बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो सेंसिबल होंगे वो पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। पहले स्वयं धारण करेंगे बाबा की शिक्षाओं को, फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भर कर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए और वर्षा करे। 21 जन्म जहाँ वहाँ ब्राह्मणों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उन्हें लेकर आना है जो रिफ्रेश हो, जाकर वर्षा करें। दूसरा, जहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें। जहाँ वो आने चाहिए जो योग में अच्छी रीति रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें, विघ्न न डालें। जहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज़ ना हो। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति का तो समझाया है। बाप कहते, आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम शांत स्वरूप तो हो ही। शांति कोई बाहर से नहीं मिलती है, ये रावण राज्य है। इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो। मैं इसमें विराजमान हूँ, अर्थात ब्रह्मा तन में विराजमान हूँ। तुमको जो श्री मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं। ये नाम रूप तो बाहर का है, इस रूप में तुमको फंसना नहीं, देहधारी रूप में फंसना नहीं। बाबा कहते, इन सब के नाम रूप हैं, इनको याद नहीं करो, अपने बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे ना, सिर्फ वो सजे सजाए हैं, ऐसे नहीं कि छत जैसे लंबे चौड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य है। बाप कहते, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो। दूसरी बात, कभी गफलत नहीं करो, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। गफलत नहीं करो, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सिवाय बाप की याद से ये कम हो नहीं सकता। तो बाबा ने समझाया, जो सबसे ऊंच और पावन बनते हैं वही फिर सबसे नीच पतित बनते हैं। बाबा ने समझाया, जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे नीच पतित बनते हैं। इसे वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है और बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, है बहुत सहज। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है ना। जिसको पुकारते हो, हे पति पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता, जिगरी प्यार नहीं है।
लव फिर भी अपने पति बच्चों से रहता है। सिरों कहते थे पतित पावन आओ, बाप कहते बच्चे मैं कलब 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 के संगम पर आता हूँ। गाया भी है कि मैं आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। कृष्ण तो है सज्जू का फर्स्ट प्रिंस, वह फिर उसी नाम रूप में, उसी राम नाम रूप में दोबारा आ नहीं सकता। नैरो उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कलब बाद आएंगे। दूसरी बात, गफलत नहीं करो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे नीच पतित बनते हैं। अब अपने को देखना है कि हम कितना बाप को प्यार से याद करते हैं। है बहुत सहज, जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते चलते फिरते याद करना चाहिए ना। जिसको पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता, जिगरी प्यार नहीं रहता। तब फिर भी अपने पति बच्चों में रहता है। सिरों कहते थे पतित पावन आओ, बाप कहते बच्चे मैं कलब 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 के संगम पर आता हूँ। गाया हुआ है रुद्र ज्ञान जग, कृष्ण द्वय सज्जू का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय दोबारा आ ना सके। नहर उस रूप में, उसी पोजीशन में फिर कलब के बाद आएगा। वैसे श्री कृष्ण भी सज्जू में आएंगे, उनके फीचर्स दोबारा बन ना सके। इस यज्ञ का नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रजस अश्वमेघ यज्ञ। वह रजाई के लिए बलि चढ़ते हैं, अर्थात उनका बनना। बाप का बने हो तो एक बाप को याद करना चाहिए ना। हर एक से तोड़ बेहद, हर एक से संबंध तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जो सोचो कि बाप आकर हमें क्या देते हैं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देते हैं, विश्व की बादशाही का, ये और कोई दे ना सके। जहाँ मनुष्य एक दो को मारते रहते हैं, तुम जानते हो कि बाबा फिर से आया है। कहते हैं कलब कलब के संगम युग, जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया, नया राम राज्य हो, जहाँ सुख संपत्ति सब कुछ है, वहाँ झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। इस समय बाप आकर सत्य बातें सुनाते हैं। बाप कहते तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं कि बराबर 5000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं आधा कलब दिन आधा कलब रात। समझाने वाला भी बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे, कहाँ माँ शत्रु है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। धर्मशास्त्र भी सबका अपना है, जिसे धर्म स्थापक ने उचारा। धर्म स्थापना अर्थात धर्मशास्त्र अर्थात जिसको धर्म स्थापक ने उचारा। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, ये सारी दुनिया तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते बच्चे पुरानी चीज़ों से ममत्व मिटाओ, माँ में कम याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करेंगे तो बाबा समझते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। गफलत करेंगे तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। है बहुत सहज बात। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो कि मोह की रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करो। 21 जन्म के लिए फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते तो ज़रूर उनको भी पता पड़ता होगा। इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों में होती है।
जैसे ब्रह्मणी का मिसाल भी जहाँ का है, वह भी विष्ठा के कीड़े को भूमू खराब सामान बनाती है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियां कहती हैं पवित्र रहते हैं, बच्चियां कहती हैं पवित्र रहते हैं, बच्चियां कहती हैं पवित्र रहते हैं, इसलिए बहुत सहन करना पड़ता है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। अत्याचार करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। रुद्र ज्ञान जग में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, रुद्र ज्ञान जग में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। ये शास्त्रों में गायन है, रुद्र ज्ञान जग में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में गायन है। बच्चियां कहती बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था। बच्चियां कहती बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, अब फिर इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इनको नहीं, ब्रह्मा को नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वह इन द्वारा सीख कर फिर औरों को सिखाना है। सभी का बाप वो एक है, हमको सिखलाने वाला वो है, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु या ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहा जाएगा, शिव बाबा या जो पतियों का पति है, तो क्यों ना उसको याद करें। तुम सब पहले मूल वतन अर्थात पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर सतयुग में आएंगे। पहले शिव बाबा के पास सलामी तो भरनी है, फिर सतयुग में आएंगे। बाबा सब तरफ से देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते। झुटका खाया, बासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बार भटकता है। तब बाबा हमेशा कहते हैं कि बादल ऐसे लेकर आओ जो रिफ्रेश होकर जाकर वर्षा करें। ले आने वाले पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे, ऐसों को लाना है। पहले बाप की शिक्षाओं को सुनकर धारण करना है, फिर दूसरों को करानी है। पहले बाबा की श्रीमत को सुनकर धारण कर फिर धारणा करानी है, मेहनत करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो जहाँ वो आने चाहिए जो योग में भी अच्छी तरह रह सके। इस समय तो और ही खबरदार रहना है, जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास भी बड़ी शांति चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहते, वहाँ आवाज़ नहीं होती। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहते, जहाँ आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए, तुमको डायरेक्शन मिलता है, उस शांति में रहना है। बाप को याद करना, ये है रियल शांति। बाकी आर्टिफिशियल, जहाँ तो आत्मिक स्वरूप में टिक के शिव बाबा को याद करना है। वो कहते हैं 2 मिनट डेड साइलेंस, एकदम डेड साइलेंस हो जाओ। परंतु वह 2 मिनट भी पता नहीं बुद्धि कहाँ कहाँ रहती है, एक की भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम तो अशरीरी डिटैच हो जाते हो। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा का स्वधर्म है शांति। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भाव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। बाप के माँ वाक्य हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलने में ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करो।
स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। जहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है, हर एक को अपने ऊपर स्वयं में कृपा या आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, ये भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। जितना योग लगाएंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से ही निरोगी बनेंगे। मन मना भव, ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकेगा। ये निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। ये है ईश्वरी बेहद का परिवार, माँ बाप भाई बहन, बस और कोई संबंध नहीं। बाकी सभी संबंधों में तो चाचा मामा काका रहते, यहाँ तो भाई बहन का संबंध है। ऐसा संबंध संगम के सिवा और कभी नहीं होता। जब हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे रहते। राम राज्य में तो दुख घनेरे हैं, राम राज्य में सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। कलब कलब जितना जो पुरुषार्थ करता है वह सिद्ध हो जाता। प्राप्ति बहुत भारी है, बाबा के से प्राप्ति बहुत भारी है। आज जो करोड़पति पद्मपति हैं उनका तो सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना क्या हाल होगा। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। जैसे कहते दो बिल्ले लड़े माखन बच्चों को मिल गया। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, ये तो पक्का निश्चय है। निश्चय बगैर तो यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा या आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अब आज का वरदान, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता, दूसरा संग लग जाता। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्य संग में रहो। सत्संग अर्थात सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संगति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। अपनी बड़ाई नहीं सुनो। मतेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर से मुक्त हो पाठ, माना अशरीरी बनना। जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पाठ से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पाठ नहीं, माना शांति धाम में है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पाठ नहीं,
आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको कहते हैं मुक्त स्टेज। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते हैं। जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त अर्थात शरीर के पाठधारी होते भी कर्म बंधन से न्यारी है, उसे जीवन मुक्त पद अर्थात सतयुग का पद मिलता। ये सबसे ऊंची स्टेज है। वह हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी जन्म पर पुरुषार्थ करने से सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वह हमारे ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं, उनको पद कैसे कहें? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं, तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य हैं, वह सब के लिए, वह सब तो सतयुग में चलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम है, सतयुग की संख्या कम है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है। लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं। वह स्टेज तो बगैर पुरुषार्थ अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों को चाहना द्वापर युग से कल युग अंत तक उठती आई कि हम जन्म मरण के चक्कर में ना आए, वो आशा पूर्ण होती। माना इतना समय शांति धाम रहती। मतलब तो सब आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। पहले घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। ओम शांति।